ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुलिस कर्मियों की लाश बुझा देने की धमकी देने वाले 2 बदमाशों को मोतिहारी में ढेर कर दिया गया। पुलिस ने एसएचओ को फोन कर धमकाने वाले बदमाशों का नंबर ट्रेस किया और फिर उनके ठिकानों का पता लगाया गया, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचते ही अपराधियों ने कार्बाइन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एसटीएफ के जवान श्रीराम यादव शहीद हो गए। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश भी मारे गए हैं। मोतिहारी का चकिया इलाका उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 बदमाश मारे गए, जिनके नाम हैं कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे। दोनों पर कई मामले दर्ज थे। चकिया के रामडीह गांव में अपराधियों के होने की खबर के बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 2 अपराधी मारे गए। साथ ही ऑपरेशन में एसटीएफ के जवान श्री राम यादव भी शहीद हो गए। कुंदन ठाकुर पर चकिया थाने में 3 और साहिबगंज थाने में लूट सहित 5 केस दर्ज थे। पुलिस ने मौके से 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल, 2 कट्टी और साथ ही कारतूस और खोखे बरामद किए। इसके साथ ही 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया और इसी क्रम में जो है अपराधियों के द्वारा जो है पुलिस की टीम पर अंधाधुंध जो है फायरिंग कर दी गई और इसमें जो है एक हमारा जो एसटीएफ का सिपाही है वो उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उपचार के क्रम में उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब पुलिस ने भी जो है आत्मरक्षार्थ जो है जवाबी फायरिंग किया इसमें और कुल जो है 2 अपराधियों को जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई और 2 और अपराधी थे जो घटनास्थल से उनको गिरफ्तार किया गया और घटनास्थल की तलाशी ली गई और वहाँ से भारी संख्या में जो है हथियार बरामद किया गया। इसमें 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल, 2 कट्टा और करीब 1 दर्जन के आसपास कारतूस जो है वो बरामद किया गया है। जिस कुंदन ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, उसने चकिया के एसएचओ को फोन पर धमकी दी थी और कहा था कि गुंडई क्या होती है वो पुलिस और पूरे शहर को दिखा देगा। पुलिस ने फोन कॉल की ट्रेसिंग शुरू की और जैसे ही लोकेशन मिला, बदमाशों को घेर लिया गया। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर हो गया। अपराधी के द्वारा अंदर से पूरे कमरे बंद थे, खोला नहीं जा रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद जो खिड़की वगैरह से भी प्रयास किया जा रहा था, तो उसके बाद से अपराधी के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे हमारे एक एसटीएफ के जवान घायल हो गए, जिनकी मृत्यु भी बाद में इलाज के क्रम में हो गई है। और इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए थे, उनको भी इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में उनकी भी मृत्यु हो गई है। और 1-2 अपराधकर्मी और गिरफ्तार हुए, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। डीआईजी और एसपी रात्रि के दौरान ही घटनास्थल का भ्रमण किए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल नवंबर में नई सरकार के गठन और सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। सबसे ताजा मामला कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे के एनकाउंटर का है। इससे पहले 16 मार्च को पुलिस ने बाढ़ में प्रणव कुमार के पैर में गोली मारी। वहीं 15 मार्च को छपरा में सूरज महतो के पैर में गोली मारी गई। 11 फरवरी को पटना में सूर्य डॉन को मुठभेड़ में घायल किया गया। 6 फरवरी को सोना लूट के मास्टरमाइंड प्रिंस उर्फ अभिजीत को हाजीपुर में ढेर किया गया। 22 जनवरी को पटना में परमानंद यादव के पैर में गोली मारी गई। 11 जनवरी को मनेर में नीतीश यादव का हाफ एनकाउंटर किया गया। 2 जनवरी को पटना में मैनेजर राय के पैर में गोली मारी गई। वहीं पिछले साल 31 दिसंबर को बेगूसराय में दयानंद मालाकार का एनकाउंटर किया गया। 18 दिसंबर 2025 को छपरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में सोनू राय और रंजन राय घायल हो गया। 11 दिसंबर 2025 को पटना में राकेश कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ, जबकि 2 दिसंबर 2025 को छपरा में अजय राय के पैर में गोली मारी गई और सरकार के शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन यानी 21 नवंबर 2025 को बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय मुठभेड़ में घायल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।